स्वागत है आपका एक बार फिर से सरताज कोचिंग गाजीपुर के YouTube चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं सरताज कोचिंग में ऑफलाइन बैच एयरफोर्स में हुए टेस्ट 24 अक्टूबर संडे का क्वेश्चन टेक्निकल मैथ के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ले आया हूं। हमारी कोचिंग गाजीपुर बंधवा में सरताज कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी रन बाय शशि मौर्य सर है। मैं सागर सर टेक्निकल मैथ और हमारे साथ अंशु सर टेक्निकल मैथ देखते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। उस 25 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पूरा टॉपिक आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि ऑनलाइन आप घर पे भी बैठे बैठे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पा सके। बाकी हमारी कोचिंग संस्थान आपको हर हफ्ते वीकली टेस्ट का आयोजन करती है, जिसमें आप किसी संस्था से भी जुड़े हैं हमारे संस्थान पर आकर के टेस्ट दे करके उसका फुल एक्सप्लेनेशन क्लास में ले सकते हैं। प्लस अगर आपको समय नहीं है एक्सप्लेनेशन का क्लास में, तो आप ऑनलाइन भी, किसी संस्था के बच्चे रहिए, आप पूरा डिस्कशन ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी कि सर ऑफलाइन हमने टेस्ट दिया और ऑनलाइन में आपको सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टेस्ट का, कि रेखा करड़ी में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है का अभिलंब प्रारूप है। देखिए रेखा ए, जो रेखा का व्यापक रूप होता है वो आपका होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभिलंब रूप होता क्या है। तो जैसे अंतःखंड रूप रहता तो ये हो जाता x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। लेकिन हमसे पूछा है अभिलंब रूप या लंब रूप, नॉर्मल फॉर्म, जिसका होता है आपका x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, जहां p होता है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। अब अगर इस रूप का बनाना है हमें इसे, तो सबसे पहला काम c को हमें इस पार लाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, क्लास में आपने डिस्कस किया अच्छे से, बस जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको तो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले c को इस पार लाएंगे, जो कि इक्वेशन में ऑलरेडी इस पार है। तो करते क्या हैं हम, अगर आपका अभिलंब रूप बनाना है तो आपको यहाँ पर अंडर रूट x का गुणांक और y के गुणांक का जो वर्गों का योग का अंडर रूट लेंगे उससे भाग देना पड़ता है। तो आइए यहां से लंब रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही, जरा अच्छे से देखिएगा। तो हमारा है करड़ी में 3x प्लस 2y बराबर 7। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू हमारी 2 है। तो यहाँ से अगर हम करें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने की बात, तो देखिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 3 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। अब इस तरह से हमारे पास आएगा अंडर रूट 7, जिसे हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग। तो ये हमारा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p के फॉर्म का बन जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 7x प्लस 2 बाई अंडर रूट 7 y इक्वल टू 7 अपान रूट 7 करोगे तो एक 7 में 2 रूट 7 रहता है, एक कैंसिल ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा नॉर्मल फॉर्म अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 7x प्लस 2 अपान अंडर रूट 7 y इक्वल टू रूट 7 से एक रूट 7 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा रूट 7। चेक करिएगा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका है सी। ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 वृत्त दिए हुए हैं, तीनों की त्रिज्याएं R1, R2, R3 हैं। हमसे कह रहा है कि अगर तीनों की त्रिज्याएं R1, R2 दी गई हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है कौन सा। तो आपको अच्छे से पता है कि जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है वो आपका होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जब भी इक्वेशन ऐसे दिया रहे तो हमें पहला काम है कि इस फॉर्म में बनाएंगे। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए सब में जो है कांस्टेंट टर्म उधर दिया हुआ है,
तो आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म को इस पार ला के इक्वल टू 0 करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपका ये -5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब ये जो वृत्त का व्यापक समीकरण है, इसकी जो त्रिज्या होती है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसकी जो त्रिज्या होती है वह होती है √g² + f² - c। और आपको सेंटर की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए अगर सेंटर पूछ देता किसी में तो इसका सेंटर होता है -g एंड -f। हालांकि सेंटर तो हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना है इसकी त्रिज्याएं। तो त्रिज्या का फार्मूला याद रखिएगा, g² + f² - c होता है। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं हम, इसको देखा जाए तो ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है √g² + f² - c होती है। तो हम तीनों त्रिज्याएं जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे और देख लेंगे कि कौन सा क्रम सही है। तो आइए पहले वृत्त से हम पहले की त्रिज्या निकालते हैं, r1 = √। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से इससे कंपेयर करिए तो 2g = एक अच्छे से बता देते हैं, बाकी आप फाइंड आउट जल्दी कर लेंगे। ये देखिए 2g = -4 है, यहाँ तुलना करिए 2gx से -4x का, तो 2g = -4, तो g = क्या आएगा -2। तो यहाँ पर आप g की वैल्यू -2 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस इसी तरह आप जो है कंपेयर करेंगे y के गुणांक का। तो यहाँ पर y का गुणांक देखिए 2f है और यहाँ पर क्या है 6, तो 2f = 6 जब लेंगे तो आपको 2 3 या 6 मीन्स f की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस, फार्मूले में माइनस क्या होता है c। तो c की वैल्यू, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि उस पार c रहे, c हमेशा व्यापक रूप में इस पार रहता है। तो ये माइनस जो ये +5 है इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और फार्मूले में पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। तो यहाँ पर -5 रखेंगे तो ये आपका पहली त्रिज्या दे देगी 4 + 9 आपका +5। तो ये आ जाएगा आपका 13 और 13 5 18 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे 9 दूना के 18, तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2। ये r1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम r2 फाइंड कर लेंगे। अब ये तो कंपेयर करेंगे नहीं, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा आप। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर x का गुणांक 6 है और यहाँ पे 2g, तो g की वैल्यू 3 आएगी, स्क्वायर करोगे 9 आएगा, प्लस f की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा f y का गुणांक 2f -4 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा -2, स्क्वायर करोगे +4 हो जाएगा। इसके बाद कहानी आगे जाएगी, ये 3 है, इस पर आएगा -3 हो जाएगा, माइनस +3, तो ये आपका हो जाएगा +3। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, आइए अब देखते हैं वृत्त 2 की जो त्रिज्या है वो क्या है। जो सर्कल 2 है उसका रेडियस देखते हैं, कंपेयर कर लेना यहाँ से भी, इसी से कंपेयर करोगे तो r2 की बात करेंगे तो ये भी वही फार्मूला √g² + f² - c लेंगे। तो यहाँ से हमें g की वैल्यू, दूसरे से कंपेयर करो, g की वैल्यू हमको मिलेगी 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9, यहाँ पे 9 लिखा, प्लस यहाँ f से कंपेयर करिएगा -4 से, तो f की वैल्यू मिलेगी -2 का स्क्वायर करोगे +4, ये हो जाएगा +4। अब देखिए हमें चाहिए -c, तो इस पार +c इधर आके -c होगा, ये आपका इधर -3 हो जाएगा, और फार्मूले में पहले से माइनस होता है तो आपका -3 इधर आके माइनस क्या हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा आपका +3। तो यहाँ से मिलेगा आपको 4 3 7 9 7 16, करड़ी में 16, इसकी वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, r2 4 आ गया। अब बात करेंगे हम तीसरे वृत्त के त्रिज्या की। तो तीसरे वृत्त का भी आप समझ चुके होंगे सर, इस तीसरे वृत्त का कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से और वहाँ से GFC निकाल के फिर से निकालेंगे। देखिएगा तीसरे वृत्त का भी, तो R3 आपका आ जाएगा, जरा कंपेयर करिएगा तो यहाँ पर देखिए 2g = -2 है, तो आपका आ जाएगा g की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, सीधे सीधे लिख लीजिए +1, प्लस इसी तरह आप देखेंगे f का मल्टीपल जो है यहाँ पर 2f है, यहाँ पर 4, तो f की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ रख लेंगे 4, फिर माइनस वही बात यहाँ पर है, इधर आके आएगा -8, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाएंगे अगर तो -8, फार्मूले में पहले से माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा +8। ध्यान से देखिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा रेडियस जो है
8 4 12 करड़ी में 13। अब आप R1 देखिए, R2 देखिए, R3 देखिए, क्या लग रहा है? ये 3 का मल्टीपल 1.414 आ जाएगा, √2 की वैल्यू। ये भी लगभग 4 के आसपास चला जाएगा। और ये R2 आपका 4 है और यहाँ से R3 जो है वो 13 है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखे थे क्या क्या दिया हुआ था। ऑप्शन है आपका, अच्छा यहाँ पे लिखे हुए हैं R1 R2 R3। तो इस हिसाब से आपको सबसे बड़ा कौन लग रहा है? 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो R1 की वैल्यू 3 × 1.414 मल्टीप्लाई करना, सबसे बड़ी वैल्यू है तो R1 सबसे बड़ा हो जाएगा, R2 उससे छोटा और R3 सबसे छोटा। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो पहला वाला है, R1 बड़ा होगा सबसे, फिर उसके बाद R2, फिर उसके बाद R3। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। 2x - y + 3 = 0 एंड x + y + 2 = 0 के बीच का न्यून कोण आपसे पूछा है। तो देखिए, आपको सबसे पहले दोनों रेखाओं की प्रवणता पता करनी होगी और दोनों जो नहीं पढ़े हैं वो फार्मूला जान जाए कि आपका कोई भी रेखा है ax + by + c = 0, तो इसका जो प्रवणता होता है m, तो ये होता है -a/b, मीन्स x का गुणांक माइनस में बटे y का गुणांक। तो इस तरह से प्रवणताएं निकाल लेंगे दोनों रेखाओं की और सूत्र लगा देंगे आपका tan थीटा = mod ऑफ m2 - m1/1 + m1 × m2। ये आपके tan थीटा का फार्मूला होता है दो रेखाओं के बीच का कोण। तो दोनों रेखाओं का झुकाव निकाल करके फिर आप tan थीटा में फार्मूला लगा देंगे, स्लोप निकाल लीजिएगा m1 m2, इसमें पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम पहली रेखा की प्रवणता देखें -a/b से, तो हमारी पहले रेखा की प्रवणता जरा ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक लेंगे तो x का गुणांक आपका हो जाएगा -2। अच्छा, -2 बाई आपका y, b हो जाएगा आपका -1, 1 से 1 कैंसल, तो m1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इसी तरह आप निकाल लेंगे m2 की वैल्यू। m2 की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर ये -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो x का गुणांक हो जाएगा -1 और यहाँ से y का गुणांक क्या है 1, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसमें पुट कर दीजिए आप लोग, तो ये tan थीटा की जो वैल्यू है आपको मिलेगी m2 -1 और यहाँ से -m1 की वैल्यू देखिए -2, तो ये -2 हो जाएगा अपॉन 1 + m1 की वैल्यू रख दीजिएगा 2 × आपका m2 -1। तो इस तरह देखिए माइनस ऊपर हो जाएगा 3 अपॉन 2 × 2 -2 + 1 -1 आएगा नीचे, इसका मॉड लेंगे तो ये दे देगा हमको 3 और यहाँ से tan थीटा = 3 है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थीटा = tan 1/3, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन हम बोले थे कि एयरफोर्स में आता रहता है। अब यहाँ से अगर हम tan थीटा को कन्वर्ट करें, ये गुणन में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा = b/a। हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं पेपर में और साइन कॉस बेसिक फॉर्म में हो, स्क्वायर ना हो, कुछ ऐसे न बना हो, तो आप सीधे सीधे ऊपर वाले को साइन कहते हो और नीचे वाले को कॉस कहते हो। ट्रिक बता दिए हैं, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, ऊपर जो साइन है वो b के बराबर है और नीचे कॉस है वो a के बराबर है। आप क्वेश्चन में पुट आउट कर दीजिएगा अच्छे से। तो देखिए b sin थीटा, तो b आपका b² हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए a cos थीटा की वैल्यू a है, तो a × a² हो जाएगा अपॉन नीचे भी वही देखिए b sin थीटा की वैल्यू b रख दीजिएगा, तो यहाँ से ये b² हो जाएगा प्लस यहाँ से a × a आपका a² हो जाएगा। तुरंत आंसर मिल गया आपको, b² - a² अपॉन b² + a²। पहला ऑप्शन करेक्ट है। कैसे आया? आप सबको पता है कि tan थीटा होता है ऊपर sin थीटा, नीचे cos थीटा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में यहाँ cot रहा होता तो आप cot थीटा को लिए होते, तो cot थीटा बराबर ऊपर cos हो जाता और नीचे आपका क्या आ जाता? sin। तो इस तरह से अगर tan cot के प्रश्न आते हैं, बेसिक फॉर्म में रहते हैं, डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू को आप sin, tan में रहेगा तो नीचे वाली को cos, अगर cot में रहता है तो ऊपर वाले को cos, नीचे वाले को sin मार के पुट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगा? आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन।
चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका a सेक अल्फा माइनस बी टेन अल्फा इक्वल टू 1 और दिया हुआ इसके साथ साथ a स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 5। तो आपको बताना है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अगर आपको यहाँ से माइनस की वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसे अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में करके a माइनस बी और a प्लस बी कर लें तो a माइनस बी हमें पता है, यहाँ से a प्लस बी निकल जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, वहाँ से सेक और टेन निकाल करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि आपका पहला इक्वेशन तो यहाँ है, इसी से आप दूसरा इक्वेशन फॉर्म कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, इस तरह से कर सकते हैं। तो एक कोष्टक में हो जाएगा आपका a सेक अल्फा माइनस बी टेन अल्फा और दूसरे में हो जाएगा आपका a सेक अल्फा प्लस बी टेन अल्फा इज इक्वल टू 5। इसकी वैल्यू आपको पता ही है, इक्वेशन में पहला दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो। तो इसकी वैल्यू 1 है, तो सीधे 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, यानी हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन के आ गया a सेक अल्फा प्लस बी टेन अल्फा बराबर 5, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन आपका दिया हुआ था एक a सेक अल्फा माइनस बी टेन अल्फा इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करिएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो बी टेन से बी टेन कट जाएगा, सेक की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों को घटा देंगे तो आपका सेक कट जाएगा, टेन की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो ये प्लस कर दें सॉरी, तो ये कट जाएगा, ये हमें दे देगा 2 सेक अल्फ़ा इक्वल टू, जोड़िएगा 6। तो यहाँ से 2 3 जा 6, हमें सेक अल्फ़ा की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी 3/a। इसी तरह आप क्या करिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा, ये जोड़ने पर आया है, 10 से 10 कटा है, तो आप अगर घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2b टेन अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ से घटाए हो तो ये 4 दे देगा, ये इससे काट देना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन अल्फ़ा की वैल्यू 2/b। अब आपको पता है सेक अल्फ़ा टेन अल्फ़ा दोनों पता है, हम सर्वसमीका का हेल्प ले लेंगे। पहले चैप्टर का सर्वसमीका का क्वेश्चन है, अगर सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा कर दो तो कितना आना चाहिए 1। यहाँ से करिए क्या आप, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका 3 का स्क्वायर 9/a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वहाँ से करिएगा ये हो जाएगा 4/b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम लेने पर आपका a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा b स्क्वायर गया तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से b स्क्वायर कटेगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर उधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, सॉरी ये आपका 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। जरा सा देखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर और हमारा आया क्या है 9b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये माइनस ये इसके जैसा हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस कॉमन लेने पर 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर और माइनस इधर कॉमन ले तो उधर भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, बी वाला करेक्ट, बी करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा, अगर तेज है तो थोड़ा सा रिवर्स करके समझ लीजिएगा क्वेश्चन। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है आपका साइन 7.5 डिग्री और कॉस जो है 37.5, आप कह सकते हो साइन 7.5 और कॉस 37.5। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इसको चाहें तो 2 साइन ए कॉस भी बना सकते हैं, 2 कॉस ए साइन भी बना सकते हैं। अब अगर इसको 2 साइन ए कॉस भी बनाना है तो हमें 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करिएगा क्या 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और रीअरेंज कर लीजिएगा इसको, तो बड़ा वाला पहले लिख लेंगे तो घटाने में आसानी होगी। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos 37.5 इंटू साइन 7.5 डिग्री। अब ये फार्मूला बन गया आपका 2 cos a साइन b, देख लीजिएगा 2 cos a साइन b का अगर फार्मूला आप देखें तो ये होता क्या है साइन a प्लस b, एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे में साइन a माइनस b। तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा आपका साइन, एक ब्रैकेट में आपको जोड़ना है तो यहाँ पर 37 है 7 है, जोड़ेंगे ये आपका 44 हो जाएगा, हाफ एंड हाफ 45 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री
माइनस आगे इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो आपका 37.5 में से 7.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 30, तो ये हो जाएगा आगे साइन 30। इस तरह सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन 45 1/√2 रख दीजिएगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √2 से √2 कैंसिल ऑफ हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस, फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर चला जाएगा √2। अब क्या करिएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपका हो जाएगा ये 2 प्लस ये 2 बन जाएगा √2 से मल्टीप्लाई होके। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 यहाँ पर, इंटू यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा √2 माइनस 1, और ये 2 कॉमन लेके काटेंगे तो बच जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको ए दिया, सी दिया, बी पूछा। तो ए बी सी 3 भुजाएं हैं, एक कोण है, सीधी सी बात है कॉस रूल लगेगा। अगर हम यहाँ से कॉस बी की वैल्यू ले लें तो हमें जो बी है भुजा मिल जाएगी। आइए देखते हैं भुजा बी के लिए। तो आपका जो फार्मूला होता है कॉस रूल का वो होता है आपका कॉस बी इज इक्वल टू आपका c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ca। तो यहाँ से मिलेगा कॉस बी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/2 में 2, बराबर इधर आएंगे तो c² की वैल्यू देखिए, c क्या है 2 स्क्वायर करोगे 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, प्लस a² की वैल्यू देख लो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस b² हमको बताना है, नीचे 2 गुणे 2 गुणे आपका जो वैल्यू है ए वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाना है, ये आपका 2 दूना के 4 पंजे 20 इधर आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 33 माइनस b² इस पर लाएंगे प्लस b² हो जाएगा, उधर ले जाके इसको घटाओगे 13 आएगा। तो b की वैल्यू आएगी √13। ऑप्शन कौन सा है, ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, अगर आप पूरा प्रोसेसिंग के साथ करोगे, पूरा प्रोसेस लगाओगे बड़ा लिख के तो ये क्वेश्चन बड़ा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्लू लगा दीजिएगा, जैसे आपका क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स प्लस √1 प्लस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स और माइनस √1 प्लस साइन एक्स। देखिए ये बाहर कॉट इनवर्स है, जैसा कि इनवर्स आपको पढ़ाया गया है, इनवर्स कॉट बाहर है तो अंदर या तो अंदर कॉट होना चाहिए या तो tan अगर आ भी गया तो उसको हम कॉट में कन्वर्ट करना चाहिए, जैसे 90 के हेल्प से कर लेंगे। तो अंदर कुछ ऐसा किया जाएगा या तो tan या तो कॉट बने ताकि ये कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, अगर यहाँ sin 2x रहा होता तब तो हम 2 sin x cos x कर देते हैं और 1 की जगह sin² x प्लस cos² x लिख दिए होते, हमारा फार्मूला बन जाता sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो है ये sin x है, तो sin x का अगर फार्मूला देखें तो ये हो जाता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और 1 की जगह हम इसके रेफरेंस में लिख सकते हैं cos² x/2 प्लस sin² x/2। जरा सा जल्दी करिएगा, अगर इन दोनों को मैच करा तो यहाँ पर 1 माइनस में तो ये आपका हो जाएगा 1 की जगह cos² x/2 प्लस sin² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। तो अंडर रूट बन जाएगा क्या, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर से बाहर निकलेगा इसी तरह सब आपका कॉट इनवर्स, डायरेक्ट करिएगा, इस पूरे की वैल्यू बाहर निकल के आएगी हमारी cos x/2 माइनस आपका sin x/2। इसी तरह ये प्लस वाला बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस cos x/2 प्लस sin x/2। इसी तरह आपका अंडर रूट से बाहर नीचे वाला भी आएगा तो ये 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये आपका आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 माइनस आपका है तो प्लस वाला लिखेंगे तो हमारा दोनों प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा cos x/2
और माइनस साइन एक्स बाई टू, इसके हेल्प से ध्यान दीजिएगा, रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर है तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल अप होगा, साइन एक्स से साइन एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका कैंसिल होगा कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू। तो ये बन गया हमारा फार्मूला कॉट इनवर्स, ऊपर बचेगा 2 कॉस एक्स बाई टू, नीचे बचेगा माइनस 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, सीधे सीधे हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू, माइनस कहाँ से, नीचे माइनस है। अब देखिए यहाँ पर कॉट इनवर्स है, ये माइनस कॉट है, अगर ये माइनस हट जाता तो क्वेश्चन हो जाता। तो आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अगर आप 2 पाई माइनस एक्स करते हो कॉट में से तो 2 पाई, पहले तो x बाई टू है, ये तो करना ही नहीं है, पाई माइनस एक्स करना ही नहीं है, तो यहाँ से पाई बाई टू है, यहाँ पर ले लेते हैं। अगर आप 180 माइनस आप x बाई टू करते हो तो ये माइनस देगा क्योंकि दूसरे में जाएगा और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, कॉट नेगेटिव, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम कॉट इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉट, ये वाली वैल्यू पाई माइनस एक्स बाई टू अगर रख दें, अब यहाँ से क्या होगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी पाई माइनस एक्स बाई टू, जो कि हमारा आंसर है। इसी तरह आपके इसी क्रम में 9वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मिला होगा कि यदि किसी मीनार के आधार से क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, क्रमशः दे देगा a मीटर या फिर दे देगा कि b मीटर, यहाँ तक मान लीजिए दे दिया a मीटर और यहाँ तक आपको दे देता है b मीटर, और कहता है कि यदि दोनों कोण आपस में कोटि पूरक हैं, ये दोनों कोण आपस में कोटि पूरक हैं, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, ये 30 तो ये 60, ये 15 तो 75, तो ऐसे दशा में आपको हम ट्रिक बताए हैं कि ऐसे दशाओं में हो जाता है h बराबर अंडर रूट ए बी। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आप लगा लें तो अंडर रूट ए बी, देखिए कि यदि किसी मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है 2 बिंदुओं से दिया है, जो मीनार के पाद से S और T, जहाँ S जो है ज़्यादा दूर है तो S वाला हम ज़्यादा दूर रख लेते हैं और T जो है हमारा ये कम दूरी वाला है, से क्रमशः 30 और 60 डिग्री, तो दूर वाले बिंदु से 30 है और नज़दीक वाले बिंदु से कितना है, 60 है। अगर 30 और 60 बनाते हैं तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। मेरे अगर ट्रिक से आपको याद होगा तो मैं पढ़ाया हूं क्लास में कि h बराबर अंडर रूट ए बी हो जाता है ऐसे कंडीशन में, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगर आप इसको करना चाहते हैं अच्छे से तो आप tan यहाँ से 60 ले लेंगे, h बाई टी आ जाएगा, tan 30 ले लेंगे, यहाँ से आपका जो है h बाई एस आ जाएगा। वहाँ से अगर सॉल्व करोगे तब भी आपको क्वेश्चन नहीं मिला, √3 से √3 कट जाना है, आपको मिल जाना है 1 और वहाँ से आपका h स्क्वायर आ जाएगा, h स्क्वायर बराबर टी एस, h बराबर लेंगे तो एस टी आ जाएगा। इसको सॉल्व करना होगा, नॉर्मली भी सॉल्व कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है 10वां, आप देख लीजिएगा, -1 प्लस √3i अपॉन 2 पावर 17 है, माइनस √3i बाई 2 17 पावर है। ध्यान से देखिएगा, जब ये आप इकाई घनमूल पढ़ते हैं ओमेगा क्यू बराबर 1, तो वहाँ आपको फैक्टर करके हम बताए हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर होती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है, ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर के पावर 17 रखोगे प्लस यहाँ ओमेगा के पावर 17 रखोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा पावर 34 और ये हो जाएगा ओमेगा पावर 17। ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, हम 3 बनाएंगे तो यहाँ से अगर 3 कॉमन लें तो 33 बनेगा प्लस ओमेगा बचेगा, तो आप कहेंगे सर ओमेगा पावर 3 का 11 हो जाएगा इंटू ओमेगा प्लस यहाँ से बनाएंगे ओमेगा 3 तो 3 × 15, 3 के घाते 5 बनेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, 15 तो 17। ध्यान देखिएगा, अब यहाँ से इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये यहाँ बचेगा ओमेगा प्लस यहाँ ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा। आपको पता है इकाई घनमूल में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू उधर चला जाएगा, -1 बचेगा, तो आंसर इसका सही हो जाएगा बी वाला -1। ये रहा आपके 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए हम इसका दूसरा सलूशन 15वां क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तब तक आप चैनल पे इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और लगातार वीडियो आपको सरताज कोचिंग गाजीपुर के चैनल पे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लीजिएगा, आपको रेगुलरली जो है ऐसे वीडियो सॉल्यूशन या फिर नए नए क्लू ट्रिक वगैरह देते रहेंगे। सारे टीचर यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सभी टीम इकट्ठा हो चुके हैं, अब ऑनलाइन क्लास आपका रेगुलर होके रहेगा और
हमारे इस सहयोग में आप लोग जानते ही होंगे आकाश जी का बड़ा सहयोग है, तो उनको भी प्रोत्साहन दीजिएगा कि सर आप वीडियो और बनवाइए और कोचिंग का वीडियो जो है आपके यूट्यूब चैनल पे पढ़ता रहे, ताकि आप घर पे भी पढ़ते रहें, छुट्टियों का भी आनंद लें, पढ़ते भी रहें, प्लस ऑफलाइन तो आपका चल ही रहा है। तो चलिए ठीक है, आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।